हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग साइंस और ग्लोबल वेरिएबल। बेसिकली हम सब ने ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करा है और मोस्टली कैसा है कि मज़ा भी आता है यूज़ करने पे। एक बार वेरिएबल बना लो, उसके बाद यूज़ करते जाओ। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होती है, पता है। जनरली मैं जब मैंने शुरू में जब स्टार्ट करा था कोडिंग, यानी पढ़ाई शुरू करी थी इसकी, तो मैं तब ग्लोबल वेरिएबल बहुत बनाया करता था। इससे होता था क्या, मस्त एक बार वेरिएबल बना दो, उसके बाद नीचे यूज़ करते जाओ, ऐसे। और मतलब और सबसे आसान क्या होता है पता है, लेट्स से आपने वेरिएबल बना लिया वेर एक्स इक्वल टू 10। अब ये फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो। कितना भी नेस्टेड फंक्शन हो, यूज करते जाओ, कोई मतलब ही नहीं। एक बार वेरिएबल बना लिया और इसी को चेंज करते जाओ। सो ये सब में मतलब काइंड ऑफ मजा आता था कि मतलब एक तरफ से देखिए, एक तरफ आपको ऐसा फील होता होगा ना कि या होगा भी कि कुछ करने की जरूरत नहीं, बस कोड लिखते जाओ और वेरिएबल चेंज करते जाओ या फिर इस वेरिएबल को यूज करते जाओ, तो निश्चिंत रहते हैं, मतलब कि, है ना। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। लेट्स से मैंने स्टार्ट जब करा था, जैसा मैंने बताया, तब मैं क्या करता था, सिंपल एक वेरिएबल बना हुआ चीज था, मैं उसको यूज करता चाहता था। मैं कभी अपना ज्यादा वेरिएबल बनाता भी नहीं था, जैसे किसी ने बनाया वही वेरिएबल मैं यूज करता चला गया। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम बाद में आने लगी, जब बहुत सारे वेरिएबल बढ़ गए। मतलब कैसा होता था कि सारे लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाते थे, तो बनाते गए और आपको पता है राइट, जैसे आपका प्रोग्राम लोड होता है और इसमें आपकी कोड लिखी हुई है, ठीक है। लेट्स से इसका नाम है स्क्रिप्ट डॉट जेएस या मेन डॉट जेएस, कुछ भी नाम दे दो। यहाँ पे मैंने मेन डॉट जेएस नाम दे दिया। अब जैसे ये फाइल लोड हुई, तो जब तक ये चल रही है, जब तक आपका एप्लीकेशन चल रहा है, तब तक ये सारे वेरिएबल आपकी मेमोरी में रहेंगे और जितने क्रिएट करते जाओगे उतने मेमोरी में रहेंगे। अब एक चीज सोचने वाली ये बात है, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो मेमोरी कहाँ स्टोर होता है, हिप मेमोरी या मेमोरी हिप, राइट, ठीक। आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, मेमोरी हिप के बारे में। और अपना एक स्टैक होता है, जो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टैक का छोड़ दो, मेमोरी हीप जहाँ पे अपनी सारी प्रोग्राम की डेटा स्टोर होती है, ताकि अपने को प्रोग्राम में वो डेटा मिल पाए, यानी वेरिएबल की वैल्यू मिल पाए, एक्सेस कर पाए जब भी हमें जरूरत हो, राइट। तो इसकी भी एक लिमिट है, राइट। मतलब आपका कंप्यूटर जो है वो दिन पे दिन, या फिर जो भी आप बोल लो, आपका सीपीयू दिन पे दिन बड़ा तो नहीं होता जा रहा ना, यानी कि फैल तो नहीं रहा। यानी कि वो हमेशा उसकी सेम साइज दिखती है ना हमेशा, यानी कि वो लिमिटेड है। जब वो लिमिटेड है तो इसके अंदर मेमोरी भी लिमिटेड है, राइट। और प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि अगर आप इतने सारे ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, ग्लोबल वेरिएबल बनाते जाओगे, तो आपका मेमोरी फुल होते जाएगा, फुल होगा। बाद में क्या होगा कि अब यहाँ पे मेमोरी लीक होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हमने मेमोरी लीक के बारे में पुराने वीडियो में पढ़ा है। यानी कि अगर आप अपने मेमोरी हिप का, यानी मेमोरी का सही ऑप्टिमाइज या फिर सही यूज नहीं करोगे, तो कोड ऑप्टिमाइज करके, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, जहां पे आपका एप्लीकेशन स्लो होता जाएगा, है ना। अब देखो, जैसे कि आपका दिमाग है, मैं अब पूरा भरते जाऊं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, फिर आप स्लो होते जाओगे, स्लो। और जितना खाली दिमाग होता है, जब सुबह में आप फ्रेश उठते हो तो मस्त लगता है ना, लेकिन यार कुछ भी सीख सकता हूँ, है ना। सुबह में 4 बजे, पता नहीं आप उठते हो कि नहीं। और अब दिन के रात में 9 बजे आओ, ऐसा लगता है यार अब मैं कुछ नहीं सीख सकता, मुझे सोने दो। बिल्कुल एप्लीकेशन के साथ ऐसे ही है, आप भरते जाओगे, मेमोरी भरते जाओगे, तो क्या होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब तक आपका, लेट्स से अगर आपने नॉर्मल वेरिएबल बनाया, लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर लिखा, तो जैसे उसका फंक्शन का काम खत्म होता है, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाती है और आपका गार्बेज कलेक्टर उसको यूज हटा देता है मेमोरी से, यानी कि मेमोरी फ्री हो जाती है। लेकिन मेन एप्लीकेशन, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल, क्या, जो हटती नहीं है जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। यानी कि लेट्स से मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज चल रहा है, अभी जब तक एप्लीकेशन ओपन है तब तक एप्लीकेशन चलती जाएगी, जब तक मैं ऐसे टर्मिनेट ना कर दूं विंडोज ऐसे करके, राइट। यानी कि मेमोरी यूज होती रहेगी। तो ये तो एक अलग चीज है कि भाई ऐसा कर रहे हो और प्रॉब्लम हो रही है, स्लो हो रहा है मेमोरी, राइट, एप्लीकेशन स्लो होते जा रहा है ना। तो इसका एक उपाय क्या है, अगर लेट्स से कि मान लो कि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि मैंने वैर एक्स लिखा था, या मैंने वैर कनेक्शन नाम दिया था, यहाँ पे मैंने लिखा था माई सिक्वल कनेक्शन, ठीक है, ये मैंने नाम दिया था। अब कोई आया और उसके बाद इसने क्या किया, वैर कनेक्शन इक्वल टू, उसने क्या कर दिया, रोहित लिख दिया। अब भाई देखो, यहाँ से मैं माई सिक्वल कनेक्शन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से मैंने कनेक्शन रिटर्न करी, यहाँ पे किसी ने कनेक्शन कर दिया, या लेट्स से मतलब कुछ भी ओवरराइट कर दे रहा, राइट।
मतलब लेट्स से अब मैंने कोई फंक्शन ही बनाया, आप मान लो टी करके, ठीक है, और ये रिटर्न कर रहा है, मेरा एक वेरिएबल है कनेक्शन, ठीक है, चलो मैंने ओवरराइड कर दिया किसी का, अब मैं ये कर रहा हूँ, कल को आया और कल को किसी ने क्या किया, वेर कनेक्शन इक्वल टू क्या कर दिया यहाँ पे, बिरजू कर दिया। अब आपको क्या लगता है, इवन दो ये फंक्शन मेरा यहाँ पे मैं रन करके गया था, तो ये फंक्शन थोड़ी मेरा रोहित रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा आपको पता है, राइट? अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और तो भी ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि फंक्शन टी रिटर्न करने से थोड़ी होता है, इसको कंसोल लॉक करना पड़ता है यहाँ पे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा, कंसोल लॉक किया, और लेट्स से मैं आपको दिखा रहा कि मैं फंक्शन कॉल करके गया था। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, रोहित आ रहा है, राइट? अब ये देखिए, नॉर्मली नॉर्मली अगर आप ये देखेंगे तो मुझे क्या चाहिए था यहाँ पर, मुझे चाहिए था रोहित, राइट? रोहित मिल मिल गई, लेकिन किसी ने बनाया था कि भाई कनेक्शन जो है अगर कोई यूज करेगा तो माई सिक्वल कनेक्शन आएगा, ठीक है। अब लेट्स से किसी ने ऐसे लिखा और फिर बाद में मैंने वापस फंक्शन गेट नेम यूज किया और मैंने रिटर्न किया ये कनेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, राइट? ये देखिए अब बिरजू आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या कोशिश की गई है, ये किसी ने वेरिएबल बनाया था, किसी ने ओवरराइड कर दिया और ये यूज कर रहा है, ओके। अब कनेक्शन में रोहित रिटर्न कर रहा है, उसके बाद कोई और आया कनेक्शन में विरजू कर दिया और यहाँ पे ये कर रहा है, क्योंकि हर कोई इस नाम से वेरिएबल बनाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बना तो पा रहा है, लेकिन पुरानी वाली चीज ओवरराइट हो जा रही है, राइट है ना? ये देखिए रोहित बिरजू। अब प्रॉब्लम यही नहीं है, लेट्स से ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, लेट्स से आप यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे होते, आप यहाँ पे मान लो कि एक सिंपल सा कुछ भी कर रहे होते, लेट्स से कि यहाँ पे आपने अमाउंट डिक्लेयर किया है यहाँ पर, अब ये अब ये लेट्स से अमाउंट है, अब यहाँ पर इस अमाउंट के बेस पे सब कैलकुलेशन होना था और सब कर भी रहे हो। लेट्स से यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा और गेट अमाउंट लिखा, चलिए काम कर रहा है, ठीक है, रिटर्न अमाउंट, ये तो हो जाएगा, राइट? कोई और आया, इसने क्या किया, वेर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट लिख के इसने कर दिया क्या, नॉट फाउंड। अब इसने ऐसे लिख दिया और ये क्या कर रहा है, फंक्शन इज अमाउंट करके कुछ भी, या फिर व्हाट इज माई अमाउंट कर रहा है जनरली, और रिटर्न कर रहा है अमाउंट। तो ये सब जो चीजें हो रही है आप देख रहे हो, अब ये कॉल करेगा इसको, प्रॉब्लम क्या आएगी, रॉन्ग डेटा आएगा, है ना? अब यहाँ पर लेट्स से कि एक ही पेज पे बहुत लोग काम कर रहे हैं या फिर एक ही पेज पे एक ही काम कर रहा है, so, यहाँ पर अमाउंट कितने भी हो सकते हैं, गेट अमाउंट, व्हाट इज माई अमाउंट, लेट्स से कि ये डेटा कहीं और से आ रही है, ये सर्वर साइड से फेच हो रही है, सर्वर साइड से डेटा लेके आ रही है, यानी कि ये एपीआई से आपका अमाउंट आ रहा है, ठीक है, और ये अमाउंट जो आ रहा है आपका, आपने लोकल लिखा है कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए अमाउंट तो जेनरिक नाम है ना, अगर लेट्स से आप बैंक अमाउंट के साथ डील कर रहे हो या कुछ भी अमाउंट, कैसा भी सम ऑफ अमाउंट कुछ भी, तो ये अमाउंट जेनरिक नाम है और हर कोई इस नाम को यूज करना चाहेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पे ओवरराइट हो जा रही है। अब ये तो नॉर्मल है, लेट्स से मैं इसको बहुत सारा रेप्लिकेट कर दूं, अब आप बताओ कि आप पूरा, अब ये मान लो 5,000 का लाइन है, तो आप थोड़ी पढ़ोगे कि भाई अमाउंट किस लिए यूज हुआ था, नहीं ना, और आप उतना देखोगे भी नहीं। तो ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल था, ये करने से क्या होता, एक तो आपका अमाउंट नाम का जो होता, इतने सारे वेरिएबल, राइट, आप ओवरराइड कर रहे हो, ये प्रॉब्लम। दूसरी, आप वेरिएबल बनाते जाते, वेर बैंक, ठीक है, कुछ भी लिख लेते एक्स एक्स एक्स, बहुत सारे वेरिएबल, और ये वेरिएबल तब तक रहता इवन दो एक ही के लिए यूज करना है या एक ही बार यूज करना है, कितने बार यूज करना है मैटर नहीं करता, ये तब तक रहता जब तक आपका ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुंच के खत्म नहीं हो जाता, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे दो चीजें, एक आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नेम स्पेस कोलिजन, ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, प्राइवेसी, राइट, दो चीज अफेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, जो भी चीज बना रहे हैं ग्लोबल स्कोप में बना रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ अच्छा क्या आ रहा है कि आप, अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप सिंपली एक ही चीज बना रहे हो और हर जगह यूज कर पा रहे हो। लेट्स से मैं यहाँ पे यूज करना चाहता था एक्स, मैं एक फंक्शन बना रहा,
गेट एक्स यहाँ पे यूज़ करना चाहता, रिटर्न एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे और एक यूज़ करना चाहता था फंक्शन सेट एक्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि आप एक ही वेरिएबल के साथ खेल रहे हो, तो यहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं, कल कोई अपना फंक्शन बनाएगा और एक्स को कुछ भी नाम दे देगा। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में रहती है और हर जगह अवेलेबल रहती है। आपको ऑलरेडी पता है राइट ग्लोबल वेरिएबल का, कि मतलब सिंपल सा अगर आप ऐसा देखोगे कि सिंस इसका स्कोप ग्लोबल है, यानी कि ये इसके चाइल्ड, इसके चाइल्ड, इसके चाइल्ड, इसके नेस्टेड चाइल्ड, नेस्टेड चाइल्ड, कितने भी नेस्टेड फंक्शन है सब जगह अवेलेबल रहेगा, सब जगह। यानी कि पूरे हर कोई इसको यूज कर सकता है कहीं से भी, और कुछ भी चेंज कर सकता है। तो ये बढ़िया नहीं है, राइट। अब हम बात करेंगे इसको, लेट्स से कि फिक्स करने का तरीका क्या था। तो पुराने जमाने में, लाइक अभी तो बहुत सारा आ गया, राइट। अपने पास मॉड्यूल्स है, राइट। आपके पास बंडल्स है, बहुत सारा चीज है। आप एक नया फाइल बना सकते हो और उसको आप उसमें लिख दो कुछ भी, और फिर इसको इंपोर्ट कर लो, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक सेपरेट कर लिया, राइट। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा, जैसे मेरा add.js है, मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स ऐड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स वाई ले रहा और मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई करके रिटर्न कर रहा। अब ये देखिए, यहाँ पे लेट से मैं लेट एक्स इक्वल टू 10 भी लिख लिया, ये चीज लिखा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मेन जेएस में जा रहा हूँ अपना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट, और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट क्या किया, ऐड किया। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। मैंने किया एक्सपोर्ट, और यहाँ पे लेट्स से मैंने एक्सपोर्ट कॉन्स्ट किया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड फ्रॉम, कहाँ से। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जांपल देने के लिए कि अपने पास क्या क्या अभी तरीका है, ठीक है। ऐड, राइट। अब आप ऐड कॉल करोगे, इसमें 9 और 9 दोगे, राइट। और बेसिकली इसका रिजल्ट रिटर्न करोगे, रिजल्ट स्टोर करोगे RES। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा कि ये यूज कर सकते, ये इस तरह से यूज कर सकते थे, इसको हम बाद में भी देखेंगे, राइट। लेकिन अपने को ये यूज नहीं, यहाँ पे अपने को लेट से उस समय ये अवेलेबल नहीं था, ये तो नई चीज है जो अभी लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में आया, ठीक है। पहले क्या करते थे, पहले अपने पास एक डिजाइन पैटर्न था IIFE, और अभी भी है, पहले क्या, ठीक है। सो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो बेसिकली IIFE है क्या, इसका फुल फॉर्म तो हमने जान लिया, और हमने बहुत लोग इसके बारे में पहले से भी जानते हैं कि बेसिकली कुछ नहीं, ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, राइट। यानी कि एक्सप्रेशन मतलब जब भी बोलते हैं तो हम क्या, पैरेंथेसिस का बात करते हैं, राइट। इसके अंदर कुछ भी लिख रहे हो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। दूसरा चीज हम देखते हैं आई यानी कि इमीडिएटली इन्वोक्ड। यानी कि इन्वोक्ड मतलब पता है रन करना, या ऑलरेडी हमने पुराने वीडियो में देखा कि जनरली अगर ये फंक्शन टी है, राइट, और इसको इन्वोक करना, तो आप क्या करते हो, बेसिकली ये जो कर रहे हो इन्वोक कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। और इमीडिएटली मतलब तुरंत होता है, सो इमीडिएट इन्वोक कर रहे हो यानी इमीडिएट कॉल कर रहे हो, राइट। अब कॉल कर रहे हो यानी कि ये कॉल कर रहे हो, इमीडिएट मतलब क्या, जैसे ही फंक्शन बना तुरंत कॉल कर दिया, राइट। और यहाँ पे उससे पहले क्या, फंक्शन एक्सप्रेशन टाइप का रहेगा, यानी कि दो चीज बना रही है, ये इसके अंदर फंक्शन लिखो और इससे कॉल कर दो। ये मुंह खुला है फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए, राइट। ये एक्सप्रेशन के अंदर आपका फंक्शन जाएगा और इससे आप इन्वोक करोगे। ये सिंपली IIFE का पार्ट है जो हम देखेंगे। यहाँ पर IIFE का बात अगर करते हैं तो बेसिकली ये एक डिजाइन पैटर्न है, राइट। उस समय डिजाइन पैटर्न आया था, इस IIFE करके डिजाइन पैटर्न, ये डिजाइन पैटर्न IIFE। बेसिकली IIFE का यूज क्यों होता है और क्यों डिजाइन पैटर्न बोलते हैं इसको। डिजाइन पैटर्न पहले समझते क्या होता है। डिजाइन पैटर्न मतलब कोई भी एक कॉमन प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, और उसको सॉल्व करना है। लेट्स से वो हर सिनेरियो में कॉमन प्रॉब्लम आती है। लेट्स से आप ये लिखे, इसमें भी वो कॉमन प्रॉब्लम आई, अगर आप ये करना चाह रहे हो तो भी आ रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए एक पैटर्न बनाते हैं जिसको बोलोगे आप डिजाइन पैटर्न। यानी कि इस तरह के प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो पर्टिकुलर डिजाइन पैटर्न को यूज करते हो। सो बेसिकली डिजाइन पैटर्न मतलब और सोल्यूशन टू अ कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए IIFE को लाया गया, अगर आप बात करोगे तो जाहिर सी बात है अभी हम देखने वाले, लेकिन हमें अब ये समझ में आ गया कि IIFE मतलब बेसिक क्या है, ठीक है। तो इस डिजाइन पैटर्न के बारे में यहाँ पे देखते हैं। लेट्स से ऑलरेडी मैंने बताया कि ये एक जो है
एक एक मुंह खुला है और दूसरा ये मुंह खुला है, इसके अंदर आपको फंक्शन पास करनी रहती है, ठीक है। सो फंक्शन, और लेट्स से यहाँ पे लिखा ऐड करके, ठीक है। ये हो गई इसकी बॉडी। सो यहाँ पर एक ये और ये, और इसके अंदर अगर आप सिंपली इसको रन करोगे तो आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा, क्योंकि ये खाली है, राइट। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ IIFE, ठीक है, और मैं सिंपली देखूंगा रन करके तुरंत, तो रन किससे हो रहा है? इससे, ये इन्वोक कर रहा है, राइट। अब ये कर क्या रहा है? आप देख रहे हो कि बेसिकली ये स्कोप प्रोवाइड कर रहा है। मतलब देखो, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी थी, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन होता है, राइट। यानी सॉरी, उससे अगर नॉर्मली बात करें तो, कि एक ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। एक आता है फंक्शन स्कोप, फिर ब्लॉक स्कोप, फिर आ जाता है मॉड्यूलर स्कोप। लेकिन यहाँ पर जो स्कोप है, यहाँ पे इनक्लोज्ड स्कोप है, यानी कि आप यहाँ पर एक नॉर्मल खुद की दुनिया बना रहे हो, स्मॉल सी, किसमें? ग्लोबल स्कोप के अंदर। और क्योंकि ये दुनिया कहाँ बन रही है, जाहिर सी बात है ग्लोबल पे ही बन रही है, तो यानी कि इसका लेक्सिकल कौन होगा? इन्वायरमेंट ग्लोबल ही रहेगा, राइट। और लेक्सिक है ना, इसके नजदीकी कौन है? ग्लोबल। ये कहाँ पे है डिफाइन? ग्लोबल में ही होगी, तो इसका लेक्सिकल कौन बनेगा? ग्लोबल ही बनेगा। लेकिन ये तो ठीक है, अब ये किस तरह ग्लोबल वेरिएबल यूज करने से बचाएगा? लेट्स से हमने कहा कि बेसिकली आपको स्कोप प्रोवाइड करता है, इनक्लोज्ड स्कोप। सो इनक्लोज्ड स्कोप मतलब क्या होता है? यानी कि आपको एक स्कोप खुद का प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसके अंदर कुछ भी करो, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। आपका चीजें कोई राइट नहीं कर सकता। यानी कि एक तो ये दे रहा है प्राइवेसी, दूसरा ये भी बोलता है कि आप कुछ भी नेम इधर यूज कर सकते हो। लेट्स से ग्लोबल वेरिएबल में आपने x इक्वल टू 10 लिखा, तो आप यहाँ भी x इक्वल टू 10 यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये यानी कि पहला था प्राइवेसी, राइट। दूसरा आपका क्या? नेम स्पेस कोलिजन, राइट। इससे बचा रहा है, यानी कि सेम नेम यूज कर सकते हो, दूसरा प्राइवेसी भी दे रहा है। अब दोनों को देखते हैं कैसे। लेट्स से मैं यहाँ पे गया, और अगर लेट्स से ये तो एक तरीका हुआ, और मैंने अगर मान लो इसी को ऐसा लिखा, तो जनरली ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर ऐसे ट्राई करो तो फंक्शन सब, ठीक है, सब ट्रैक करेगा। और यहाँ पे लेट्स से मैंने ऐसे किया, फिर मैं इसको तुरंत रन करना चाह रहा हूँ, ये होगा क्या? अगर मैं इसको देखूँ तो क्या आएगा? ऑलरेडी एक एरर दे रही है, राइट। यानी कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मिल गया, राइट, है ना। यहाँ पर फंक्शन मिल गया, सो बेसिकली, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को क्या मिल रहा है? एक्सप्रेशन। सो वैलिड एक्सप्रेशन क्या हुआ? ये एक्सप्रेशन है। मैं लिखूँ 2+2, ठीक है, और मैं ऊपर देखूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ नहीं आया। अब मैं इसको कंसोल लॉक कर दूंगा, इस एक्सप्रेशन को, 2+2, ठीक है, ऑलरेडी ये ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। सो एक्स 4 आ गया, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा? फंक्शन पास कर रहा और कुछ नहीं। यानी कि ये वैलिड एक्सप्रेशन है आपका। तो अगर मैं फंक्शन लिखूं और लिखूं सब, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख के इसके जस्ट बाद इसको कॉल कर दूं, और मैं यहाँ पे लिखूं सबट्रैक्ट, ठीक है, तो क्या होगा? वैलिड है कि नहीं? देखते हैं। ये देखो काम कर गया, राइट। यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो भी लिखो वैलिड है। अगर मैं यही चीज अभी लिखा था फंक्शन करके, अगर मल लिखता और ये ट्राई कर रहा, तो नहीं काम कर रहा, राइट। यहाँ पे देखो एरर आती है ना। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, सॉरी, इसको ऐसे कर रहा था, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो एरर आती है, राइट। क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगर रैप कर दो एक एक्सप्रेशन के साथ, तो ये काम करने लगता है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ मैंने दिया ये, ठीक है, सेमीकोलन। अब मैं रिफ्रेश किया, अभी देखो कोई एरर नहीं दे रहा, सब कुछ सही है, राइट, है ना। यानी कि ये वैलिड तब है जब आप इसको एक्सप्रेशन के अंदर लिखते हो, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो। अब आप चाहे बाहर इसको बुलाओ या फिर अंदर इन्वोक करो, ये तुरंत रन कर जाता है, ठीक है। सो हमने देखा दोनों चीज, राइट, ये चीज और ये चीज। अब ये प्राइवेसी कैसे देता है? मैंने लिखा नेम इक्वल टू रोहित, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, इसको हटा देता हूँ, हमने देख लिया। मैं यहाँ प्रिंट कर रहा IIFE नेम इक्वल्स टू, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ये क्या दे रहा है? अगर मैं सेम यूज करूँ तो
ये देखिए आईएफई नेम रोहित, राइट। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर स्कोप किसका फॉलो लेगा, स्कोप चेन किससे कनेक्ट होगा, नीचे से ऊपर, राइट। यानी कि नीचे से ऊपर मतलब क्या, आईआईएफई खुद ही, यानी कि यहाँ पे ग्लोबल आएगा, फिर क्या आएगा आईआईएफई, राइट। सो ये अगर इसके अंदर कुछ नहीं मिला तो इसके अंदर देखेगा, राइट, क्योंकि ये कहाँ पे डिफाइन है, ग्लोबल के अंदर। तो बेसिकली इसका लेक्सिकल यही है ना, तो यहाँ पे देखिएगा, इसलिए यहाँ पे ये आ रही है। लेकिन लेट से मैं यहाँ पे खुद का बनाना चाहूँ तो राज कर दूं, अब ये क्या करेगा, अगर लेट से मैं वापस देखूं तो राज आएगा, राइट। यानी कि मैं अब सेम नाम का वेरिएबल कितना भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। यहाँ पे देखिए वेर एज यूज कर लिया 55, मैंने कॉमा एज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये देखिए 55 इसका, यानी कि मैं सेम नाम का वेरिएबल बना पा रहा हूँ बिना कोई प्रॉब्लम का, और इसका स्कोप क्या है, यहाँ से यहाँ तक ही। यानी कि ये बाहर का वेरिएबल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा कोई भी, और मेरा कोई भी नहीं कर सकता। लेट्स से मैंने अगर नेम इक्वल टू यहाँ पे मोंटी कर दिया तो क्या मेरा इसका मोंटी हो जाएगा, नहीं होगा, एक्सेसिबल ही नहीं है, राइट। यानी कि एक तो अपने को प्राइवेसी मिल गई और दूसरा नेम कोलिजन से बचने को मिल गया, राइट। सो प्राइवेसी प्लस अवॉइड नेम स्पेस कोलिजन, ठीक है। सो नेम स्पेस मतलब कहाँ, इसका नेम स्पेस क्या है, ग्लोबल में, राइट। यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है फंक्शन। तो बेसिकली ये चीज समझ में आता है, तो प्राइवेसी मिल गई, सही बात है। अब लेट्स से कि ये देखो, पहले के जो भी लाइब्रेरीज आती थी वो इसी चीज को फॉलो करती थी। इससे फायदा क्या होता है, इसके अंदर आप कंप्लीट चीज लिख के दे दोगे और ये बाहर से कन्फ्लिक्ट नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नॉर्मल, इसका मैंने कुछ नाम नहीं दिया, ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है, आप हर तरह का बना सकते हो। तो इसका मैंने नेम नहीं दिया, मैंने दिया ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर आप वेर ए ले रहा, मैं यहाँ पे क्या ले रहा, 5, ठीक है। अब आप जो नंबर दोगे एक्स, मैं क्या करूंगा, रिटर्न 5 प्लस, सॉरी ए प्लस एक्स कर दूंगा, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, रिटर्न करूंगा कुछ, ठीक है। रिटर्न में मैं क्या कर रहा, मैं लिख रहा एड 1 या एड विथ, ठीक है, ये दिया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड पास किया, राइट। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको असाइन करूंगा। लेट्स से मैंने इसका नाम दिया स्क्रिप्ट, ठीक है, यानी 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्क्रिप्ट 1, ठीक है। अब मैं अगर इसको कॉल करूं और मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट करने का ट्राई करूं, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे कंसोल लॉक किया, स्क्रिप्ट 1 डॉट ए, देख तो आता है कि नहीं। अगर मैं ऐसे ट्राई किया तो अनडिफाइन आ रही है, यानी कि मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा ए को, कहाँ से, बाहर से, राइट। यानी कि कितनी अच्छी प्राइवेसी मिल गई, आपको कुछ नहीं पता, आपको बस स्क्रिप्ट दी गई है ये, और आपको नहीं पता इसके ऊपर क्या है, राइट। सो आप इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये एक्चुअली, अगर रिटर्न, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या है, आती है, ये बोल रहा है एड विथ, बट ये नहीं दिख रही, राइट। 5 नहीं दिख रही है, ए नहीं दिख रहा। मुझे बस इतना पता चल रहा है कि देखो एड विथ है, जो कि एक ऐड फंक्शन है। तो मैं क्या कर रहा, इस पे डॉट ये कॉल करूंगा, क्योंकि मुझे पता चला कि ये है और मैं ये कॉल कर रहा हूँ। और ये क्या, एक पैरामीटर लेता है, तो मैंने दिया 5, राइट। अब मुझे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, राइट। अब देखो मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ क्या, नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, ए को। सो बेसिकली ये एक डिजाइन पैटर्न है जहां पे आपके इसके अंदर क्या लिखा है बाहर वर्ल्ड को कोई मतलब नहीं, आप जो दे रहे हो वो एक्सेस कर पाएगा। उसको नहीं पता इसके अंदर क्या डेटा है, उसको नहीं पता इसके अंदर क्या क्या चीज है, बस उसको इतना पता है कि आप उसको क्या दे रहे हो यूज करने के लिए। तो मान लो कि आपको एक ऐसा फंक्शनैलिटी बनानी है जो सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज परफॉर्म करता है, और आप किसी को देना चाहते यूज करने के लिए, राइट। तो कितने अच्छे से यूज कर सकता है बिना उसको चेंज किए। हाँ, अब देखो आपने ये दोगे, अब किसी एक चीज पे तो असाइन करेगा ना। अब आप बोल दोगे कि भाई ये तो ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे तुरंत वेर स्क्रिप्ट
1 इक्वल टू मैंने ए लिख दिया, फिर नहीं, आप क्या कर रहे हो, ये तो आपने एक ही वेरिएबल यूज किया एक तो, राइट, यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल यूज होने का बात नहीं है। दूसरा क्या, आपने सिंपल सा कुछ भी लिखा स्क्रिप्ट 1। अब यहाँ पे कैसा है कि ऑलरेडी पता है कि आपको क्या रिटर्न कर रहा है ये चीजें, और यहाँ पे इसकी बाकी चीजों को डिस्टर्ब करने का कोई ऑप्शन नहीं। लेट से आप इसको ओवरराइड भी नीचे जाके करते हो, राइट, लेकिन आपको पता है कि बेसिकली ये स्क्रिप्ट जो है इस पे क्या चीजें नहीं पता, राइट, इसके अंदर। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी पहले, ये देखो, जैसे मैं यहाँ तो मैंने मेन जेस यूज किया है, लेकिन यहाँ पे लेट्स से मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग है आपकी, एक ही नहीं, बहुत सारे, राइट। अब हर किसी ने अपनी स्क्रिप्ट लिखी है, किसी ने यहाँ पे वेर ए इक्वल टू 10 लिख दिया, राइट, किसी ने यहाँ पे वेर ए इक्वल टू 22 लिख दिया, यहाँ पे वेर ए इक्वल टू किसी ने हेलो लिख दिया। अब ये देखो, एट द एंड ये सारे स्क्रिप्ट एक ही साथ इंक्लूड होके रन होगी, यानी कि यहाँ पे टोटल नेम स्पेस जो एक ही रहेगा, इसीलिए बहुत सारा चांसेस है कि ये इसको ओवरराइट करेगा। अब आप किसी और के स्क्रिप्ट तो नहीं देखने जा रहे हो, राइट, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि आप सिंपल सा ये पैटर्न को यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका इस तरह का चीज ओवरराइट करने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और आपको नहीं पता कि सामने वाले को कि क्या क्या वेरिएबल आप यूज करने वाले हो या कर रहे हो। और सेकेंड चीज, आप कैसे वेरिएबल यूज कर सकते हो इवन सेम नेम का, उससे ग्लोबल स्कोप का कोई लेने देना नहीं है। तो बेसिकली ये डिजाइन पैटर्न जो है बहुत ज्यादा यूज होता था पहले जो भी लाइब्रेरीज आती थी, क्योंकि हर कोई अपना सारा चीज जो भी लाइब्रेरीज है इसके अंदर लिख के देता था, और आप उसको यूज करते थे किसी वेरिएबल पे रख के, राइट। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक फाइल बना दिया और आप इसको इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको यूज कर रहे हो। इतना ही नहीं, लेट्स से मुझे बाहर से कुछ पास करनी है, लेट्स से मुझे एज पास करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाले पैरामीटर में एज पास करूँगा, और मैं यहाँ करूँगा न्यू एज, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर रहा, प्रिंट कर रहा, ये देखिए सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ न्यू एज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो न्यू एज 33, राइट, यानी कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, यानी कि बाहर से आप इसकी स्कोप पास, बाहर से आप इसको लेट्स से कुछ भी चीज इंक्लोज करना है या कोई भी चीज, आप बेसिकली आप पास करोगे और इस स्कोप में वैलिड हो जाएगा। अब मैं स्कोप की बात कर रहा, राइट, यानी कि मैं कह रहा है कि ये एज जो पास कर रहे हो इसके साथ टाइटली पैक हो जाएगा। आप इसको समझ पा रहे हो मैं ये कह रहा हूँ टाइटली पैक हो जाएगा, यानी कि एज अब इसके अंदर एज ए स्कोप जाएगा, राइट, यानी कि इसका इवन दो कभी भी ये फंक्शन कॉल करोगे आपने जो एज पास करी थी उसकी वही वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होगी, इवन दो बाहर भी चेंज करोगे। ये कैसे देख सकते हैं, ये देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, कंप्लीट क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप लिख रहा, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, ठीक है, 0 लिखा है यहाँ पे, आई आई लेस देन 3 चलाता हूँ, ठीक है, आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा, सिंपली लेट से मैंने वैर यूज किया, ठीक है, लेट छोड़ दो, आपको पता है वैर के साथ ऑलरेडी पढ़ा है क्या प्रॉब्लम है ना। अब मैं अगर इसके बाहर वैर प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, आई की वैल्यू, अगर मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे देखूंगा तो 3 आएगी, राइट, क्योंकि लास्ट टाइम क्या आई 3 पे रहेगी, है ना, जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो। अब यहाँ पे अगर मैं यूज कर रहा सेट टाइम आउट, ठीक है, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ कब, यहाँ पर आई इंटू लेट से मैंने 1000 कर दिया, मतलब उतने सेकंड बाद ही चलेगा जितना भी, लेट्स आई 0 आया तो 1 सेकंड, 1 आया तो 1 इंटू 1 1, 2 2 इंटू 2, राइट। तो लेट्स से अभी मैंने 1 से चालू किया इसको, ठीक है, और मैंने 4 तक चलाया, 4 तक नहीं 5 तक करता हूँ, तो अब 4 तक अब चलेगी, राइट, या फिर 5 ही कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, प्रिंट कर रहा, मैंने यहाँ लिखा वैल्यू ऑफ आई इज, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉमा दिया और मैंने यहाँ क्या किया, आई प्रिंट किया, ठीक है।
अब मैं देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। मैं यहाँ पे देखा क्या आ रहा है, सब में 6 आ रहा है, राइट। ये देखो 5 बार चला और सब में 6 ही वैल्यू आई। क्यों? क्योंकि ये वेर हमने यूज किया, यहाँ पे होस्टिंग हुई, दूसरा चीज क्या, ये ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। सो इसको यही मिलेगी। एक तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप लेट यूज कर लो, राइट। ये फिक्स करने का तरीका है। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये एरर दे रही है बाहर वाली, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद 1 2 3 4 5 मिल रही है, राइट। क्योंकि लेट लेट की स्कोप क्या है, ब्लॉक लेवल, राइट। ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हम ब्लॉक यूज कर रहे हैं, राइट। लेट्स से अगर वेर यूज कर रहे हो, सो जो ये इशू आ रही है इसको फिक्स करने का तरीका क्या है, यूजिंग डिजाइन पैटर्न अपना IIFE, राइट। अब इमेजिन करिए ये तब आया था जब हमारे पास लेट कॉन्स नहीं थी, ठीक है। तो उस समय डेवलपर क्या कर सकते थे और अभी भी क्या कर सकते हैं, सिंपली IIFE कैसे लिखते हैं, ऐसे, राइट। ये अपना क्या फंक्शन बॉडी होती है, ठीक है। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी करेंगे और इस पे मूव कर देंगे, राइट। सिंपल, और कुछ नहीं। अब ये क्या है, फंक्शन है जो, ठीक है, फंक्शन बॉडी, और इसके अंदर मैंने सेट टाइम आउट मूव कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा इसका आंसर, वे भी सेम आ रही है। यानी कि अब मुझे क्या बताना पड़ेगा इसको, आई क्या रहना चाहिए। तो मैं बाहर से पास करना चाहता हूँ इसका आई की वैल्यू, और मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा। इससे पहले समझते कि क्या किया मैंने। मैंने कहा कि सुनो, तुम ऐसे तो तुम सेट टाइम आउट अकेले रन कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक इनक्लोज कर रहा हूँ विथ स्कोप, मतलब मैं तुम्हें क्लोजर प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लोजर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्लोजर मतलब क्या, देखो, क्लोज ऐसे समझो कि आप नॉर्मली यहाँ पे अगर आप समझना चाहो तो आप एक बंदे को या फिर किसी भी बंदे को आप एक घर में रहने के लिए बोल रहे हो, और बोल रहे हो कि आपको सारा चीज फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपनी बाहर क्या थी, आई की वैल्यू थी, बाहर आई की वैल्यू थी, और हमारी आई की वैल्यू क्या 5 आ रही थी। ये क्योंकि इसके पास नहीं थी तो बाहर दिखता था। हमने क्या किया, इसको एक स्कोप दी, यानी कि हमने IIF यूज की, और हमने बोला कि हम तुम्हें आई की वैल्यू देंगे, राइट। और तुम वही यूज करोगे जो भी हम तुमको देंगे। यानी कि इस केस में हमने 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया। इसका मतलब हमने उसको खुद बोला कि तुम क्या यूज करने वाले हो, राइट, और कब यूज करने वाले हो। सो इस केस में जितनी बार फॉर लूप चलेगी उतनी बार जो आई की वैल्यू आएगी उसके साथ ही जाएगी। ये आई की वैल्यू अपडेट नहीं होगी इसकी। लेट्स से फर्स्ट काइंड में 1 पास किया तो आई की वैल्यू इसके पास 1 हो जाएगी फर्स्ट इंस्टेंस के लिए, यानी फर्स्ट टाइम के लिए। 2 किया तो 2 किए। अब जब भी लेट्स से घर में जब भी मान लो कि एक्सेस करना चाहेगा, राइट, तो उसको वही वैल्यू मिलेगी जो उसको उस समय पास की गई थी। यानी कि इस केस में बात करो सेट टाइम आउट की, राइट। तो सेट टाइम आउट जब जितने सेकंड बाद रन करेगा, 3 4 5 सेकंड बाद, तब उसको वही आई की वैल्यू मिलेगी जो उस समय पास की गई थी। यानी कि आप उस समय जो पास किए थे उसकी वैल्यू यहाँ स्टेक कर रही है, राइट। इसका मीनिंग यही हुआ, यानी कि आपने इसको स्कोप पास कर दिया, राइट। कि देखो अब तुम्हारा स्कोप आई है, यानी कि तब तुम रन करोगे तब जब, मतलब ये रन कहाँ कर रहा है, पहली बात IIF के अंदर, और इसके अंदर आपकी वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी जो पास कर रहे हो शुरू में, ये, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, ये देखो शुरू में 1 2 3 4 5 आ गई। अब बाद में आपके सेट टाइम आउट रन कर रही है। जब सेट टाइम आउट रन कर रही है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, IIF वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, सेट टाइम आउट वैल्यू ऑफ आई इज, ठीक है। सो अब इससे आपको क्या समझ में आएगा कि जब ये फंक्शन शुरू में पहले पूरी फंक्शन फॉर लूप रन हो जाएगी, राइट, उसके बाद ये रन होना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि असिंक्रोनस है। सेट टाइम आउट तब कॉल होगा जब टाइम खत्म होगी, या फिर इतने टाइम के बाद कॉल होगा। उस समय उसके पास आई की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी जो पास की गई। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 5, राइट। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि जब सेट टाइम आउट रन होगा इसके लिए, यानी कि ये, तब इसके पास ये वैल्यू मिलेगी आई, राइट। ये समझ में आया। सो बेसिकली हमें ये पता चला कि इसको एक इनक्लोज्ड स्कोप प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको जस्ट जब इस ये कंप्लीट बॉडी एक अलग इंस्टेंस बन गई, मतलब इसके पास स्नैपशॉट है, या आप बोल सकते हो स्क्रीनशॉट है, या कॉपी है उस समय का जब उसको वैल्यू प्रोवाइड की गई थी। यानी कि जब फॉर लूप में आई 0 1 था मेरा, तब
तब के पास इसकी वैल्यू आई बनी, यानी कि उतने बार ये बना और चला, राइट। उतने बार ये उसकी स्कोप मिली, आई की वैल्यू जो थी 1, तब उसके बाद उसको 1 मिला, यानी कि ये जब भी रन करेगा तो ये अब ग्लोबल स्कोप में नहीं रन कर रहा, ये सेट टाइम आउट कॉल होगा इस स्कोप में, ये ये इसके अंदर कॉल होगा, क्योंकि इसकी लेक्सिकल कौन अब हो गई, ये हो गई। तो ये किसको प्रेफर करेगा, इसकी वैल्यू प्रेफर करेगी आई, ना कि ग्लोबल। अगर हमने इसको बाहर लिखा था तब इसकी लेक्सिकल कौन थी, ग्लोबल था, राइट। उस केस में आई किसका यूज करता है, ये। लेकिन जब भी आप लेट यूज कर दोगे तो क्या, ये हो गया ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप की अपनी लेक्स ये होती है इन्वायरमेंट, क्या बोलते हैं, लेक्सिकल इन्वायरमेंट, राइट। यानी कि अब ये पहले खुद में देखेगा आई है क्या, हाँ है, तो बाहर देखने की जरूरत नहीं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आईएफई डिजाइन पैटर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक अलग वीडियो में।